है, हमको बड़ी तकलीफ होती। 17 मार्च को नागपुर के अंदर जो हुआ, ये हिंसा किसी भी आम आदमी के लिए एक डरावना ख्वाब जैसा था। 17 मार्च को नागपुर के अंदर जो माहौल बनाया गया, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात माने तो उनके हिसाब से ये एक प्री प्लान साजिश थी, जिसके कारण मुसलमानों ने गिरोह बनाकर हिंदुओं की बस्तियों पर और हिंदुओं की गाड़ियों पर हमला किया। 17 मार्च के बाद 18 मार्च को नागपुर के अंदर क्या माहौल रहा, जिन इलाकों में आगजनी हुई और आपस में दो गुट भिड़े, लड़ाई हुई, वहां पर बीबीसी की टीम पहुंची और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दी, जो कि गोदी मीडिया नहीं दे पाती है किसी भी खबर के बारे में। सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि इस पूरी घटना के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया। दाखवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। एकीकडे पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले। त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते। या घटनेत 12 दुचाकींचे नुकसान झाले आहे। या घटनेमध्ये काही लोकांवर घातक शस्त्राने हल्ला करण्यात आलेला आहे। तिसरी घटना भालदारपुरा भागात सायंकाळी 7:30 वाजता झाली। 80 ते 100 लोकांचा जमाव तिथे होता। तिथे त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यामुळे अश्रुधूर व सौम्य बळाचा वापर करावा लागला। या घटनेत एक क्रेन, 2 जेसीबी व काही 4 चाकी वाहने ही जाळण्यात आली। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। तो आपने देखा, देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से ये एक सोची समझी साजिश थी। मुसलमानों के खिलाफ जो है हम इसको ले जा सकते हैं अगर हम देवेंद्र फडणवीस की माने। पुलिस वालों पर हमले किए गए, ये बिल्कुल गलत है। जिन्होंने ऐसा किया वे चाहे फिर मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके हक में हर किसी को बात करनी चाहिए। आम आदमियों के ऊपर हमले हुए, आम आदमियों की गाड़ियों को जलाया गया, ये भी सरासर गलत है। लेकिन एक बुनियादी बात जो है, यानी कि जिस कारण ये दंगा फसाद ग्राउंड पर आया, यानी कि जिसकी वजह से ये हुआ, उसके बारे में ना तो देवेंद्र फडणवीस और ना ही कोई गोदी मीडिया या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हमें वह बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र का जो नागपुर इलाका है, यहां पर आरएसएस का गढ़ है। मोहन भागवत का ऑफिस भी यहीं पर है। आरएसएस के बड़े बड़े नेता नागपुर से ही डील करते हैं और इसीलिए नागपुर के अंदर आज तक इस तरीके का कोई भी मामला पहले पेश नहीं आया था। नागपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अध्यक्ष है, वहां पर आरएसएस का गढ़ है, तो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में है नागपुर, ये मैं और आप दोनों जानते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा के कंट्रोल में नागपुर है। और इसी वजह से यहाँ के लोगों से जब पूछा गया कि आप इस पूरी घटना के ऊपर क्या कहते हैं और आपने क्या ऐसा पहले कभी होते हुए देखा है, तो उनका भी यही कहना था कि नागपुर में इससे पहले कभी इस तरीके की घटना हुई ही नहीं है। जबकि जिस इलाके में ये हुआ है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा आगजनी हुई, उस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, जिसमें बीबीसी के रिपोर्टर ने 18 मार्च को वहां पर जाकर लोगों से बात की और पूछा कि हुआ क्या है। गलत है ये, हमको बड़ी तकलीफ होती है ये दिन देखना पड़ रहा है। टीयर गैस के जो गोले जो थे ये यहाँ गिर रहे, और मेरे घर में महीना भर के बच्चे थे, छोटे न्यूबॉर्न, दो न्यूबॉर्न बेबी थे, तो उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और पूरे जिस्म पे जलन हो रही थी। रात में पुलिस आई, धड़ हमारे घर में आई, ऐसे हाथ कर हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हमारे घर में हमारे पापा की डेथ हुई है, तो वो लोग नहीं माने और जबरदस्ती लेकर। ना हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इतना पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कहीं भी कुछ हो जाए, इसकी वजह से असल में यहाँ के दुकानदारों पे बहुत बुरा असर पड़ा। ये जो एरिया है भालदारपुरा एरिया है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग
सभी समुदाय एक साथ यहाँ पर अच्छे से रहती है। यहाँ कभी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है। और कल जो विषय जो हुआ भी हिंदू मुसलमान का, हमारे यहाँ के स्थानिक लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। डर का माहौल था, कभी देखे नहीं बच्चों ने, औरतों ने, सब पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे काड्या येऊन राहिल्या, अक्षरशः आमच्या तोंडातून शब्द नव्हते फुटत, इतके आम्ही असं दांदरून गेलो. अरे आम्हाला खूप भीती वाटत होती, आम्ही बाहेरच नव्हतो निघू शकत नाही, एवढे मोठे मोठे गोटे फेकत होते लोक आणि शिव्या गाडी खूप सुरू होतं त्यांचा. आणि आम्ही एवढ्या लोकांना पण आम्ही घाबरलो, घरात आम्ही लेडीज असल्यामुळे आम्हाला जास्त भीती वाटत. तो आपने नागपुर के लोगों की जुबानी सुना कि वह लोग कैसे भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं और किस तरीके से डर का माहौल बनाया गया। हालांकि नागपुर से जो बीजेपी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे उखड़े रहते। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ, हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। इसका कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो नागपुर के विधायक के मुताबिक पुलिस इन मौकों पर लेट पहुंची है। क्यों ऐसा हुआ, वह कह रहे हैं कि इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन पुलिस को मौके पर पहुंचना चाहिए था। पुलिस की लापरवाही से यह हिंसा और ज्यादा भड़की है। आपने देखा कि नागपुर के आम परिवारों को किस तरीके से 18 मार्च को पुलिस की तरफ से परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से नगमा शेख के परिवार ने पुलिस की गुंडागर्दी की वजाहत दी, बयान दिया। उनके घर में एक मौत हो चुकी है, पुलिस उनके घर पर आती है और उनके भाई को उठाकर ले जाती है, जो कि इस पूरे दंगे में शामिल भी नहीं थे, अपने घर के अंदर मौजूद थे। इस तरीके से नागपुर के अंदर और भी कई मुसलमानों के लड़कों को उठाया गया है, जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे जब ये वारदात सामने आई। माना जा रहा है नागपुर के अंदर जो ये हिंसा भड़की है, इसमें जो भी लोग मुलविस थे वे नागपुर के ही नहीं थे, बल्कि बाहर से लोगों को बुलाया गया था। तो नागपुर के लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, उनके धंधों पर, उनके बाजारों पर काफी बुरा जो है असर इसका पड़ा है। 12 से ज्यादा बाइकें जलाई गई हैं, 5 से ज्यादा कारों को आग लगा दी गई है और मुंह छुपाकर इस तरीके से लोगों के घरों में घुसना ये वाकई गलत है और इसके ऊपर सख्त कार्यवाही पुलिस और सरकार की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन केवल एक समुदाय के लोगों को टारगेट ना करते हुए सभी समुदाय को देखते हुए जो भी इसमें गुनहगार पाया जाता है उनको सजा देनी चाहिए। इस पूरी घटना के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदाब, मैं ताहा नसीम।